NIOS क्लास 10 गिल्लो महादेवी वर्मा पार्ट नंबर 3। इसके पूरी कहानी पढ़ेंगे। क्या है गिल्लो? गिलहरी को कहते हैं। महादेवी वर्मा की इसके मुश्किल अल्फाज, इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर जो कि एग्ज़ाम में आते हैं, और पूरी कहानी। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, आराम से समझिए, एक एक पार्ट, एक एक चीज़। बाकी सभी पार्ट की मैंने वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं, और इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो भी हाथों हाथ बताता चल। तो पार्ट नंबर 1 में गिल्लो है। पहले जो इसके लेखक हैं, लेखिका हैं, उनका परिचय, यानी महादेवी वर्मा। कह रहे हैं आधुनिक काल में कवयित्री महादेवी वर्मा ने सफल कवयित्री ही नहीं, कवयित्री अपित गद्यकार भी हैं। गिल्लो समरण के जरिए लेखिका ने बताया कि गिल्लो यानी गिलहरी ने अपने प्रेम भरे व्यवहार से उसे प्रभावित कर लिया, यानी उन्हें दिल छू लिया। लेखिका के जीवन में गिल्लो अहम हिस्सा बन गई। दरअसल लेखिका बताना चाहती है कि पशु पक्षियों से प्रेम करोगे तो वो भी आपसे प्रेम करेंगे। यानी इस कहानी का जो उद्देश्य है, जो मकसद है, वो यही है कि इंसान को भी जो है पशु और पक्षियों से प्रेम करना चाहिए। तो जो इसका लेखक का परिचय है, लेखिका का, वो ये है कि महादेवी वर्मा छायावादी कविता की प्रमुख कवित्रियाँ भी हैं। वे गद्यकार भी हैं। उनका जन्म 1907 में फ़र्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश के एक संपन्न परिवार में हुआ। आरंभिक शिक्षा मिशन स्कूल इंदौर में हुई। 9 वर्ष की बहुत छोटी उम्र में उनका विवाह हो गया। विवाह के बाद भी उनका अध्ययन बराबर चलता रहा। प्रयास विश्वविद्यालय से BA और MA संस्कृत में की। उसके बाद प्रयास महिला विद्यापीठ की प्रधानाचार्य नियुक्त हुई। ठीक है। 1952 में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की सदस्य बनी। सन 1954 में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 में प्रयास महिला विद्यापीठ की कुलपति बनी। सन 1983 में उनकी कविता संकलन यामा पर उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ का पुरस्कार मिला। इसी समय उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में उन्हें भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्होंने काव्य ही नहीं, अनेक रेखाचित्र, समरण और निबंध भी लिखे। ठीक है। तो ये तो था उनका छोटा सा परिचय। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? ये अभी सिर्फ लेखक के बारे में बात हो रही है। तो कह रहे हैं कि निहार, रशिम, निर्जा, संज्ञा गीत, यामा, दीप शिखा कव्य हैं, और अतीत के चलचित्र हैं। स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, पद के साथी, आदि गद्य रचना। महादेवी गीतकार हैं। गीत लिखने में उन्हें विशेष सफलता प्राप्त। अज्ञात प्रतिमा के लिए वेदना ही उनके हृदय का भाव केंद्र है। उसके आगे मिलन सुख को भी वे कुछ नहीं समझते। आचार्य हजारी प्रसाद त्रिवेदी उनके बारे में लिखते हैं, महादेवी शुरू से ही संवेदनशील है। उनमें अनुभूति की तीव्रता प्रसिद्ध से अधिक है। उनके आध्यात्मिकता दर्शन भी है और बोध का करुणा भी। उनकी भाषा संस्कृत भी है, फिर भी उनका एक प्रभाव है भाषा भाव अनुकूल। उनके छायावाद की समु सुकुमारिता भी है। ठीक है जी। ये थे इसके इनके वो। अब कठिन शब्द है। अनायास यानी यूं ही, हरितिमा यानी हरियाली, सवगिरण यानी सुनहरी, कागभिरण यानी कव्य, समाधिर समृद्धि, परुखा का कुआ, आवर्तित प्रकट होना। ठीक है। इसी तरह संधि मिलन बिंदु, जीव प्राणी, दृष्टि नज़र संभव, शायद सुलभ सरलता से, निश्चण जो हिलडुल ना सके, रक्त खून। ठीक है। पेंसिलन घाव पर लगने वाला एक खास दवाई, ढुलक जाना गिर जाना, उपचार इलाज, उपराध बाद अश्वत्थ, मास महीना, सिंधन चिकना, धब्बेदार खून खूब बालों वाली, समय खुद,
कार्यकलाप, गतिशीलता, तेज। ठीक है, तो ये इसके शब्द अर्थ हैं। अच्छा, कहानी का सार पढ़ लेते हैं, कहानी क्या है और कितनी बड़ी है मैं देख लेता हूँ। छोटी सी है, पूरी हो जाएगी आपकी 5-7 मिनट में। तो लेखिका ने, यहाँ से शुरू होती है ये सार इसका, यहाँ से। लेखिका ने अपने बगीचे में खिली सोनजूही की कली को देखकर पुरानी यादें आ जाती। एक समय था जब उसे सोनजूही की कली बहुत अच्छी लगती, किंतु गिल्लू यानी गिलहरी ने उसके मन में ऐसी उम्मीद छोड़ दी कि वैसे भूल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा। उसकी याद संजूही ने बड़ी है, क्योंकि ये गिल्लू उसकी छाया में बैठा करता था। ठीक है, जैसे ही लेखिका निकट आती, गिल्लू के कंधे पर कूद कर उसे चौंका देता था। लेखिका गिल्लू की याद में खो जाती। उसे लगता है कि उस सुनहरी कली के रूप में वे लघुक्षण ही उन्हें चौंकाने के लिए आया। गिल्लू की याद में लेखिका का मन भर उठता है। लेखिका को गिल्लू पहली बार निरीह दिखाई दिया। वे शायद अपने घोंसले में गिरकर घायल हो गए। कौवे उसे अपनी चोंच से प्रहार कर रहे, यानी वो घोंसले से गिर गया था और कौवे उसे नोच रहे। कौवे उसे अपनी चोंच से प्रहार कर रहे। वे गिल्लू की चोंच मारकर खाने की कोशिश कर रहे, पर अचानक लेखिका की नज़र उस पर पड़ गई और उसने उसे बचा लिया। यही लेखिका कौवे को चित्रण प्रणाली बनाती। चित्रण इसलिए बताती है कि कौवा जितना निरं तिरस्कार पाता है उतना ही सम्मान भी। कौवे पितर पक्ष में बहुत सम्मान प्राप्त है। कौवे के लिए उसने काक भूषण शब्द का प्रयोग किया, किंतु उनकी बुद्धि का प्रशंसा भारतीय परंपरा में खूब की जाती। राम कथा को कहने वाले 4 वाक्यों में काक भूषण भी है। गिल्लू बच गई, अब जो गिलहरी थी वो बच गई। ठीक है, अब मैं इसकी आपको ऐसी कहानी बताया था। इसमें होता क्या है कि जब वो बच जाती है तो वो उसका जो है देखभाल करती है, उसके लिए खाना परोसती है, उसके लिए अलग से खाना रखती है। और कभी एक बार ऐसा होता है, लेखिका यानी महादेवी वर्मा बीमार पड़ जाती है, तो वो उसको जो घर के लोग हैं वो डालते हैं। ठीक है, लेकिन वो क्या नाम है, कुछ नहीं खाती, क्योंकि बीमार पड़ जाती है, कुछ नहीं देखती। लेकिन जब वो ठीक होकर आ जाती है तो फिर वैसे ही खेलने लगती। और जब जब वो गिल्लो 3 महीने की हो जाती है तो उसके शारीरिक परिवर्तन होने लगते हैं, मतलब वो जवान होने लगती है, सुंदर हो जाती है, क्योंकि इनकी उम्र ज़्यादा नहीं होती, 1 आध साल में ही मर जाती है। तो धीरे धीरे उसका जीवन गुजरने लगता है, तो उसे अंदाज़ा हो जाता है कि अब ये जो है ख़त्म होने वाली है, मिटने वाली है। और बहुत मतलब खेलती थी वो उनके साथ, लिफाफे में घुस जाती थी, लिफाफे में से बाहर आ जाती थी, वो खूब घुल मिल गई। अब एक दिन जो है उसकी बहुत सारी गिलहरी आ गई, तो उन्होंने उसमें से उसका जाल खोल दिया, वो उनके साथ खेलने लगी। वो खेल के फिर वापस आ जाती। तो यही इसके साथ होता था। एक दिन जो है उन्होंने, यहाँ पे ये है कि लेखिका की बीमार होने पर वो उसे सिराने बैठ जाती थी। ठीक है, लेखिका जब बीमार हो गई तो उसके सिराने बैठ जाती लेखिका। और जब 2 साल का हो गई गिल्लो, तो उसे एहसास हो गया कि अब कभी भी छोड़ के जा सकती है ना, किंतु गिल्लू आखिरी सांस गिन रहा था। कल इस संसार को छोड़कर चले। गिल्लू की मौत के बाद लेखिका ने झूला उतरवा दिया, खिड़की की जाली बंद करवा दी। ये वही खिड़की थी जिससे निकलकर गिल्लो बाकी गिलहरियों से मिलने जाया करता। वे उसी की याद में समाधि बनवाई थी। ये समाधि वे उस जगह बनवानी थी जहाँ वे छाया में बैठा करते। गिल्लू ने लेखिका पर ऐसी अमीठी छाप छोड़ी कि वे उसकी याद में कभी नहीं भूल पाए। ठीक है, तो ये गिलहरी की बात थी जो कि आपने पढ़ ली। अब इसके जो सवाल जवाब आ सकते हैं पेपर में, उनको भी थोड़ा देख लेते हैं। जैसे ये कुछ एक एक नंबर के सवाल हैं जो आ जाते हैं, इन पे नज़र डाल लेते हैं थोड़ी। ये कि लघु प्राण शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया, किसके लिए किया गया है, इसका जवाब क्या है।
तो इसमें जो ये प्रयोग किया गया है वो किया गया है गिल्लू के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, गिल्लू के लिए किया गया। लेखिका गिल्लू को अपने कमरे में क्यों लाई? क्यों लाई भाई? जाहिर बात है उसका जीवन बचाने के लिए। अगर वो नहीं बचाती तो कब्जे उसे खा जाती। तीसरा है इसके अंदर कि लेखिका ने जाली खिड़की की जाली को एक कोना खोल दिया ताकि गिल्लू आज़ादी से अंदर बाहर आ जा सके, है ना। आखिरी है, लेखिका के अस्वस्थ होने पर गिल्लू के स्नेह भाव के विषय में दिए गए विकल्प में सही और गलत का निशान लगा। सही और गलत आपको लगाना है इसमें। ठीक है, तो ये यहाँ पे पहला है कि वे लेखिका के साथ उसकी थाली में खाता था, तो बिल्कुल गलत है, वो उसे अलग देती थी, तो पहला गलत है। दूसरा, वे लेखिका को अनुपस्थिति में काजू नहीं खाता था, बिल्कुल सही है। वे लेखिका के बालों को अपने पंजों से सहलाता था, ये भी बिल्कुल सही है। वे लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था, ये भी बिल्कुल सही। अब इसमें एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है जो कि पेपर में आ जाते हैं। जैसे ये है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए कि गिल्लू रेखा चित्र के साथ साथ और किस किस विधा के नज़दीक है। यानी जो वो लेखा चित्र करता था किस विधा के? समरण, है ना, संस्मरण। कव्वे गिल्लू के साथ छुआउल कर रहे थे, इस वाक्य के छुआ छुआउल का प्रयोग में है, जिसमें है व्यांग। ठीक है, अब सही विकल्प चुनकर स्थान भरना। ठीक है, स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये है कि ऐसे रेखा चित्र गिल्लो शब्द का प्रयोग डेश संख्या है, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक? जाहिर बात है व्यक्तिवाचक है, क्योंकि एक आदमी की बात हो रही है, तो ये है व्यक्तिवाचक। दूसरा है कि गिल्लो का कमरे के भीतर और बाहर झांकना उसके परिवर्तन की सूचित करता है, शारीरिक या व्यवहारिक? व्यवहार का। ठीक है, तीसरा है कि गिलहरियों में किशोरावस्था का आगमन देश में होता है। 3 माह में, यानी 3 माह के अंदर उनके अंदर हो जाता है। देश उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ उल्टा हो जाता है, अन। ठीक है, अब इसके बाद है, महादेवी वर्मा के रेखा चित्र को ध्यान में रखते हुए मिलान करके सही युग बनाए। नीलखंड किससे है? मोर से। गिल्लो गिल्लू गिलेरी। गोरा गाय। सोना हिरन। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यू हैं, ये बहुत ज़रूरी होते हैं, इसी वजह से मैंने सारे हर चैप्टर के मैं करा रहा हूँ। तो आप भी करते चलिए ताकि आपको परेशानी ना हो। आगे है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यानी अब जो है इसमें से कोई एक चुनना है, करोड़पति वाला सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल है कि लेखिका ने गिल्लो के लिए अपवाद शब्द का प्रयोग करके क्या किया? जो अपवाद शब्द का प्रयोग किया है तो वो है अन्य पशु पक्षियों से उसका क्रियाकल्पों में अलग बताया है। दूसरा, लेखिका के प्रति गिल्लू के सहानुभूति का पता किस बात से लगता है? लेखिका के बालों को अपने नन्हे नन्हे पंजों से सहलाने से। तीसरा है, लेखिका मनुष्य की तरह गिल्लू भी अपनी समस्याओं का समाधान कर लेता था, किस घटना से ये पता चलता है? सुराही पर सोने से। ठीक है जी, इसके बाद अगला है कि सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। गिल्लू रेखा चित्र का अंत, जो गिल्लू है इसका रेखा चित्र का अंत क्या है? भाव पूर्ण
भावतापूर्ण है। गिल्लो ने अपने अंतिम समय में लेखिका की उंगली क्यों पकड़ ली? यानी जो आखिरी समय था तो उसने लेखिका की उंगली क्यों पकड़ी? वे लेखिका से पूर्ण रक्षा की अपेक्षा करता था। ठीक है जी। अब इसी का जो है तीसरा और आखिरी पॉइंट है कि गिल्लो रेखा चित्र की भाषा कौन सा गुण नहीं है? जटिलता, यानी आसान है, जटिल नहीं, ये नहीं। ठीक है जी। अब क्या आता है, क्या आ सकता है सवाल? अब यहाँ पे ये प्रश्न उत्तर है बस, और ये खत्म। ठीक है, तो प्रश्न उत्तर कर लेते हैं थोड़े से। सवाल है कि लेखिका ने गिल्लो पाठ के आरंभ में ही सोनजूही के पीले कली को क्यों याद किया? उल्लेख कीजिए। सोनजूही की पीली कली को लेखिका पाठ के आरंभ में इसलिए याद करती है क्योंकि जिस गिल्लो ने उसने मन पर अमिट छाप छोड़ी वे उसी की छाया में बैठा करता था और नज़दीक आते ही लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका दिया करता था। उसे लगता था कि उससे सोनजूही की सुनहरी कली में रूप में वे लघु प्रणाली गिल्लो ही उन्हें चौंकाने आया है। ठीक है। इसके बाद जो है प्रश्न नंबर 2 है कि घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लो ने किस परिवर्तन दिखाई पड़े? तो गिल्लो शायद अपने घोंसले में गिरकर घायल हो गया था। कौवे उस पर अपनी चोंच मारकर उस पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लेखिका को गिल्लो मिला। लेखिका ने उसका उपचार किया, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की। गिल्लो का दुख महादेवी का दुख बन गया। जब महादेवी अस्वस्थ होती तो उनके दुख में गिल्लो खाना नहीं खाता। सारे काजू उसके झूले में जूं के तूं पड़े रहते। वे लेखिका से निकटता प्राप्त करने के लिए उछल कूद करता, पर्दे पर चढ़ता, कभी लिफाफे में बंद हो जाता। वे अपनी मोहक अदाओं से लेखिका को प्रभावित करता रहता। ठीक है जी। सवाल है कि लेखिका ने गिल्लो पाठ के आरंभ में सोनजूही की पीली कली को क्यों याद किया? उल्लेख कीजिए। देखो, इस वजह से याद किया क्योंकि सोनजूही की पीली कली को लेखिका पाठ के आरंभ में इसलिए याद करती है क्योंकि जिस गिल्लो ने उसे उसके मन पर अमिट छाप छोड़ी वही उसकी छाया में बैठा करता था और नज़दीक आते ही लेखिका के कंधे पर कूदकर उसे चौंका दिया करता था। उसे लगता था कि उस सोनजूही के सुनहरी कली के रूप में वे लघु प्राणी गिल्लो ही उनको चौंकाने आया है। इस वजह से जो है उन्होंने सोनजूही की पीली पत्ती को याद किया। ठीक है। घाव ठीक होने के पश्चात गिल्लो को कैसा परिवर्तन दिखाई पड़ा? जब उसका घाव घोंसले से गिरकर घायल हो गया था तो कौवे उसे अपनी चोंच मारकर उस पर प्रहार कर रहे थे। ऐसी स्थिति में लेखिका को गिल्लो मिला। लेखिका ने उसका उपचार किया, उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की, मतलब वो दिखाया उससे प्यार। गिल्लो के दुख महादेवी का दुख बन गया। जब महादेवी अवस्थ होती है तो उनके दुख में गिल्लो खाना नहीं खाता, मतलब एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं। ठीक है जी। अब ये सवाल है गिल्लो की कौन सी बात आपको अच्छी लगी? पशु भी अपनी भाषा में सुख दुख का आभास कराते हैं। गिल्लो को जब भूख लगती तो वे चिक चिक की भाषा में लेखिका से अपनी भूख मिटाने की इच्छा जाहिर करती। इस प्रक्रिया को लेखिका ने सजीव वर्णन किया है। गिल्लो की क्रिया हमें विशेष रूप से प्रभावित करती है। अब इसमें भाई सवाल जो आ सकते हैं कुछ इम्पोर्टेंट वो देख लेते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप देख सकते हैं 20 से 25। अब ये है कि लेखिका जो का जीवन ये वाला है। लेखिका के
को छोटे जीव का स्मरण क्यों हो आता है? संजूही की एक पीली कलगी को देखकर लेखिका का अनायास छोटा जीव याद आ जाता है। ठीक है। गिल्लों का घर कहाँ है? लेखिका ने फूल रखने की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, वही उसका घर था। ठीक है जी। अच्छा, गिल्लों का सबसे प्रिय पदार्थ क्या था? सबसे प्रिय पदार्थ काजू लगते थे। काजू ना मिलने पर वह अन्य चीजें झूले से बाहर फेंक देते थे। ठीक है। अच्छा, सुबह सवेरे बरामदे में लेखिका ने क्या देखा? बरामदे में देखा कि कौवे एक गमले की चारों ओर चुहाओं से खेल रहे हैं। ठीक है। और क्या सवाल इम्पोर्टेंट हो सकता है भैया इसमें कि निम्नलिखित प्रश्नों के देने हैं आपको उत्तर 20 से 25 शब्दों में। गिल्लों को देखकर सब क्यों विस्मित होने लगे? गिल्लों की 3-4 महीने का होने पर उसे स्थिर रोए निकल आए, धब्बेदार पूंछ आ गई, आंख चंचल चमकीली दिखाई देने लगी। इससे सब विशिष्ट था। ठीक है जी। गिल्लो लेखिका ने क्यों मुक्त किया? लेखिका ने गिल्लो को देखा कि वे अपने पन से बाहर झांक रहा है। ये देखकर उसने उसे जाली की एक खोल खोल दिया और वह मुक्त हो गया। ठीक है जी। और क्या क्वेश्चन आ सकता है? गिल्लो पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये भी अच्छा है कि गिल्लो से हमें शिक्षा देता है कि हमें परोपकारी होना चाहिए। ठीक है। हमें हृदय विशाल होना चाहिए, दूसरों के दुख में दुखी होना चाहिए और पशुओं के प्रति हमारे अंदर सहानुभूति होनी और हमारी रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। सही है जी। तो ये सारे सवालात थे जो कि मैंने आपको दिखाया। उम्मीद है कि आपको ये सारे सवाल समझ में आ गए होंगे। तो ये था हमारा सबक गिल्लो, महादेवी वर्मा का सबक नंबर 3। उम्मीद है समझ में आया। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। शुक्रिया।